वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से हम किस तरीके से अल्कोहल फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कार्बोनिल का मतलब पहले क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड O मौजूद है। अब ये कीटोन भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ये कीटोन या एल्डिहाइड हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। अब मैं इससे क्या कन्वर्ट करने वाला हूं, मैं इससे बनाने वाला हूं अल्कोहल। आप मुझे बताओ मैकेनिज्म की क्या शुरुआत होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ ये जाना चाहिए और क्या रिएक्शन होती है, मुझे बताइए। तो सबसे पहले O बॉन्ड वो शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन और O दो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जो पंगा करने वाला है इस रिएक्शन में वो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना। और इसने अगर बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया तो O पर चार्ज क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, बोल दो। O पे चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव, और C पे चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। आपने डाला H2। अब H इसकी विसिनिटी में आ रहा है तो H, हालांकि इन पे कोई चार्ज नहीं है, मगर H अब चार्ज डेवलप कर लेगा, हाँ या ना। तो बताओ इस नेगेटिव के पास होने की वजह से H पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये H प्लस वाला जो है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ये वाला H। आप कहो सर ये कैसे हो सकता है, ये तो दोनों होमोलिटिक हैं, तो फिर इन पर चार्जेस क्यों आए। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। चार्जेस डेवलप हो रहे हैं बाय इंडक्शन। चार्जेस कैसे डेवलप हो रहे हैं, जल्दी बोलिएगा। बाय इंडक्शन चार्ज डेवलप हो रहा है, हाँ या ना। यस। चार्ज डेवलप हुआ तो एक H पे चार्ज आ गया प्लस, और एक H पे ऑटोमेटिकली जब ये प्लस बन के जा रहा है इस O के कहने पर, तो ऑब्वियस ही बात है इस H ने इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव वाला किसको सपोर्ट देगा, इस कार्बन को। बताओ कंपाउंड क्या बनने वाला है, RCHO, और साथ में क्या आ गया, H। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? यस। Am I clear to all? ये H2 जो रिएक्शन करता है इसके लिए जो सरफेस प्रोवाइड करता है वो कैटलिस्ट कौन सा है, पैलेडियम। ठीक है। ऐसा ही एक और बहुत बढ़िया कैटलिस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं निकल और प्लैटिनम। ये भी वही प्रोवाइड करते हैं, क्या, सरफेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कन्वर्ट इथेनल इनटू इथेनॉल, कर पाओगे या नहीं। क्या करूंगा, इथेनॉल में क्या डाल दूंगा, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम, जो कि एक कैटलिस्ट है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, और ये इसे कन्वर्ट कर देगा CH3CH2OH में। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ आ गई? सर हम इस केस में पैलेडियम नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। पैलेडियम भी वही काम करेगा, पैलेडियम BaSO4 वही काम करेगा, FeHCl वही काम करेगा, सारे रिडक्शन ही करते हैं बेटा। आप वैसे भी देखो, आप क्या कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, जल्दी बोलो, व्हाट आर यू एडिंग? H2। You are adding hydrogen, basically hydrogen you are adding ना। तो addition of hydrogen is known as reduction। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, और हाइड्रोजन को ऐड करने पे हमारा एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। एल्डिहाइड एक टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है, हाँ या ना। मैंने आपको बताया था कार्बोनिल क्या होता है, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O है। और एल्डिहाइड कार्बोनिल का पार्ट कैसे है, क्योंकि जब कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है एक एल्काइल ग्रुप से, एक तरफ से, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एल्डिहाइड बोल देते हैं, हाँ या ना। जल्दी बोलिए। यस। सेकंड सुनिएगा। हमने कहा हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कार्बोनिल पे आते हैं, और नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज कीटोन। एंड व्हाट इज कीटोन? एक ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जो दोनों तरफ से किससे जुड़ा हुआ है, एल्काइल से जुड़ा हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? जो दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, कीटोन, हाँ या ना। यस। अब इसको मुझे रिडक्शन करना है। रिडक्शन की कहानी आप लोग को आती है। आपने H2 डाला, वो भी किसकी प्रेजेंस में डाला, निकल डाल दो, प्लैटिनम डाल दो, और साथ साथ और बेटर रिएजेंट, दो बहुत ही अच्छे रिएजेंट आप याद कर लो। एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, और एक है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये तो ऐसे वाले रिएजेंट हैं कि ये खतरनाक से खतरनाक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिडक्शन कर सकते हैं, यानी कि जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन भी होगा उसको भी रिड्यूस करने का काम कौन कर सकता है, ये NaBH4 और LiAlH4 कर सकता है। याद रहेगा।
और कैसे बताऊंगा अभी। पहले ये एग्जाम्पल बताओ, इसमें कहानी कौन क्या करने वाला, जल्दी से बोल दो क्विकली, कौन क्या करने वाला है यहाँ पे, जल्दी बोलिए, कौन क्या करने वाला है, हाँ या ना। तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ओ पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा और सी नेगेटिव। क्या बोल दिया तुमने बेटा, ओ पे चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, सी पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ओ क्या कर रहा है, बॉन्ड को विड्रॉ कर रहा है। बॉन्ड विड्रॉ होगा तो ओ पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और सी पर चार्ज पॉजिटिव। इसके पास H2 नाम का मॉलिक्यूल है, इंडक्शन होगी, इंडक्शन की वजह से H और H के बीच में जो बॉन्ड है उसके अंदर खींचतानी शुरू हो जाएगी। इस वाले H पर जो दूर है, इस पर चार्ज नेगेटिव, इस पर चार्ज पॉजिटिव। बताओ मॉलिक्यूल क्या बन गया, CH3 CH3 C, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा OH, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया H। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस। क्लियर है सभी को? आप बताओ आपने क्या, किससे क्या कन्वर्ट कर दिया, आपने प्रोपेनॉन से, प्रोपेनॉन, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल बच्चों? बच्चों एम आई ऑडिबल? यस। बोर्ड विजिबल है? देखिएगा, यस। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रोपेनॉन दैट इज कीटोन, कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है, आप बोलोगे हाँ है, तो मैंने कीटोन से उसे कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। लेकिन एक फर्क आपको समझ आ रहा है, अगर एल्डिहाइड था, यानी कि ये एल्डिहाइड था, तो जो अल्कोहल बनता है रिडक्शन पे वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अगर एल्डिहाइड है तो हमेशा अल्कोहल कौन सा बनेगा रिडक्शन करने पे, बोलो बच्चों। एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन, कीटोन जो होता है हमारा ऑन रिडक्शन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ यस। क्लियर है? यस। चलिए आगे की बात समझ लेते हैं। आपने कहा सर चलो कीटोन समझ आ गया, एल्डिहाइड समझ आ गया, लेकिन कार्बोनिल तो इसमें भी प्रेजेंट है हमारे, किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को, हाँ या ना, जानते हैं नहीं? यस। अब कौन पंगा करेगा और कैसे करेगा, और कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बनाने के लिए मैंने अभी सिखाया एक धुरंधर रिएजेंट चाहिए, और धुरंधर रिएजेंट कौन है, LiAlH4 या NaBH4, हाँ या ना, क्योंकि ये इतना एक्सेस में हाइड्रोजन देगा कि जितने भी ऑक्सीजन है वो धीरे 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 बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए रिएक्शन की शुरुआत कौन करेगा, क्यों करेगा, क्या कारण, बोलते जाइए जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। कोई बोल पाएगा या मैं बताऊं? पहले ऊपर चार्ज होता है। उन्होंने बॉन्ड विड्रॉ किया, ऊपर चार्ज नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ से एक्सेस में H+ मिल रहे हैं, H आयंस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पर आ गया H, और यहाँ पे आ गया OH। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस। क्या ये बात क्लियर है, जल्दी बोलिए। यस। पक्के से समझ आ गया? यस। आप मुझे बताओ, यहाँ पे नोटिस कीजिए OH बन गया, इधर हमारा पहले से क्या लगा हुआ था, OH लगा हुआ था, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस। कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन गया, यस। कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन गया। अब यहां पर ही रुकेगा नहीं, बताओ क्यों, अभी H+ बहुत सारे हैं, ये H+ फिर इस पर अटैक करेगा, जब ये इस पर अटैक करेगा तो आप मुझे बताओ कंपाउंड क्या बना देगा, H2। RCOH, और यहां से H2O बाहर निकला, C पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, हाँ है ना। तो यहां पर भी इस पॉजिटिव चार्ज को हेल्प करने के लिए कौन आएगा, एक H जो कि चार्ज क्या लेके बैठा हुआ है, नेगेटिव, हाँ है ना। आप बोलो किसी पे तो पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव आया, ये वही कहानी है इंडक्शन वाली, याद रखना, जो H इस ऑक्सीजन के पास होगा उसके पास चार्ज प्लस हो जाएगा, जो H दूर होगा उस पर चार्ज क्या हो जाएगा,
माइनस, हाँ या ना? माइनस वाला इस पर अटैक करेगा और कंपाउंड क्या फॉर्म कर लेगा, RCH2OH, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है बच्चों, अल्कोहल। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. अर्षित, अवनी, पलक, विधि, बात समझ आ रही है? और सर ये जो हमने सबसे पहले कंपाउंड बनाया, इसका नाम क्या है सर? कौन सा? अभी तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल बना, ठीक है, डाई अल्कोहल बना है, इसने आगे रिएक्शन करी, अल्कोहल बन गया। और अगर आप इसकी रिडक्शन करोगे ना, तो जो जो एक और OH है वो भी खत्म हो जाएगा, खाली क्या रह जाएगा अल्टीमेटली आपके पास, एल्केन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes. चलिए आगे समझिए। अब आता है, हम जब अल्कोहल की एसिड की बात कर रहे हैं, तो हम एसिड से रिडक्शन करने पे अल्कोहल बनाते हैं। लेकिन एक चीज आप और जानते हो कि अगर मैं एसिड के अंदर, 10th में पढ़ा था आप लोगों ने, अगर हम एसिड में क्या डाल दें, अल्कोहल डाल दें, याद है नहीं? बताओ क्या बनता है, क्या बनता है, जल्दी बोलिए। चलो हिंट देता हूं, ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म करेगा, याद आया कुछ? प्यूरिफिकेशन रिएक्शन ईस्टर। एसिडिफिकेशन। सर एस्टर। Vision. H किसको लेके भाग जाएगा, OH को वाटर बन जाएगा। अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, RC डबल बॉन्ड O, साथ में क्या आ गया, R डैश। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. साथ में क्या बाहर निकला, H2O। क्लियर है स्टोरी? Yes, sir. चलिए आगे आ जाइए। अब आगे आता है आपका रिडक्शन, और रिडक्शन भी कैसे, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ट्राई करते हैं कैसे। आपने लिया कार्बोनिल ग्रुप, ले लिया, यह है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, BR। Mg. RNGX। HBr कहां से आ गया, RNGX। R यहाँ पे एल्काइल है, Ng है और साथ में हेलोजन है। इसकी आगे की कहानी आप मुझे बताओ, कौन क्या करने वाला, कैसे करने वाला, रिएक्शन बोलते जाओ। अब मैकेनिज्म आना चाहिए आप लोगों को, बोलिए, शुरुआत करिए। सर O पॉजिटिव हो जाएगा, C आप हमेशा नेगेटिव। उल्टा बोलती हो विधि, O नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? आप पहले भी यही गलती कर रही थी। बताओ Mg किसको छोड़ेगा, किसको नहीं छोड़ेगा? R ग्रुप को छोड़ देगा, X ग्रुप को नहीं छोड़ेगा। तो बताओ R पर चार्ज क्या आने वाला है, ये R बॉन्ड को खींच रहा है तो R पर चार्ज नेगेटिव, Mg पर चार्ज पॉजिटिव। क्या ये बात समझ आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. जरा जोड़ देना, C डबल बॉन्ड O पे क्या जुड़ जाएगा, Mg. MgX। C पर क्या जुड़ जाएगा, R. मेरी बात क्लियर है? Yes. अब ये जो ग्रुप बन के बैठ गया है, ये ग्रुप तो अपने आप में भारी ग्रुप है। अब क्या करवाना पड़ेगा, भंडारा। याद है भंडारा, व्हाट वाज भंडारा, क्या था भंडारा, जल्दी बोलो। H2O। H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, H3O पॉजिटिव, जो कि एक मिक्सचर है किस किस का, OH माइनस, O2 माइनस और H प्लस। ये होता नहीं है, मैं खाली जुगाड़ आपको दे रहा हूँ। OH माइनस, O2 माइनस, H प्लस, यानी कि ये हेल्प करेगा ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग आयंस कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो आप मुझे बताओ किसको देख के किसका मन ललचाएगा और क्या करेगा वो। O ने कहा, O ने क्या किया, यहां से बॉन्ड विड्रॉ कर लिया, ठीक है? मान लो O ने जो बॉन्ड विड्रॉ किया है हमारा, इस कार्बन से बॉन्ड विड्रॉ कर लिया, ठीक है? तो MgX और O पे चार्ज किया आ गया नेगेटिव। तो बताओ O नेगेटिव किसे बुलाने वाला अपने पास, H पॉजिटिव को, हाँ या ना, हाँ या ना? इस C पे चार्ज किया आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया R, यहां से निकला MgO, O ने बुला लिया H को और यहाँ पर आ गया X। इस प्लस को कौन इनवाइट करेगा, A प्लस किसे इनवाइट करेगा? मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? Yes sir। पक्के समझ आ गए सही बच्चों को?
Yes. सर ये अल्कोहल बनाइए। आप बताओ ये क्या है? ये अल्कोहल ही तो है। अगर यहाँ पे आर भी है, चलो मान लो ये क्या कीटोन था, अभी तो मैंने खाली कार्बोनिल ग्रुप ड्रॉ किया ना। अगर यहाँ पे दोनों तरफ आर था तो ये कीटोन था, लेकिन ये अब कीटोन नहीं रहा। इस केस में ग्रिग्नार्ड एजेंट डालने पे ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं दे रहा। बताओ कितना डिग्री अल्कोहल दे रहा है? 3 डिग्री अल्कोहल। परफेक्ट। यानी कि अगर आप कीटोन को रिडक्शन कर रहे हो कीटोन की विद द हेल्प ऑफ RMgX, तो वो क्या बना सकता है? 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये मुझे एक आइडिया मिल गया। एक क्वेश्चन लिखो, ट्राई करते हैं। कन्वर्ट क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट प्रोपेनॉन into 2-methyl pentane 2-ol. Convert propanol into 2-methyl pentane 2-ol या 2-pentanol, एक ही बात है। आपको करने के लिए 1 मिनट देख करके देखिए ट्राई पहले। देखो, जो समझदार बच्चे होंगे उन्होंने आसानी से कर लिया होगा। कारण क्या है? प्रोपेनॉन ड्रॉ किया हम लोगों ने, CC डबल बॉन्ड O CC। और बनाना क्या है मुझे, आप ध्यान से देखो। अगर तो मुझे बनाना है CC, इधर OH आ गया, इधर C, यही तो है। देखो आप ध्यान से, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, हाँ या ना? Yes. अब आप लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है ये कीटोन है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन होने वाली है। और रिडक्शन के साथ साथ चेन की लेंथ भी बढ़ रही है। इसमें कौन सा हिस्सा हमारा आ चुका है? आप नोटिस करो, कौन सा हिस्सा आपके पास पहले से तैयार है। आपके पास ये वाला तो क्वेश्चन में गिवन है, देखो, हाँ या ना? Yes, sir. तो आपको क्या लाना है? आपको लाना है ये 3 कार्बन की चेन, और वो किस ग्रुप के अंदर से आ सकती है? R बन के आ सकती है। और R कौन सा ग्रुप लाता है साथ में अपने, जिसमें आप कितनी भी चेन लेंथ ले सकते हो? कौन सा ग्रुप है ऐसा? Yes, the Grignard C. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R लोगे वो क्या लोगे? C3H7 MgCl। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes. कितने लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना? जी बोलिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐश्वर्या, खुशी? यस सर। वेरी गुड। हर्षित समझ आ रहा है? इशिता? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब आगे समझिएगा। अगर ये क्लियर होगा, ये कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपको ऑर्गेनिक की इसकी कन्वर्जन काफी आसानी से हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कैसे फिनॉल प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल की प्रिपरेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम हेलोएरीन्स। क्या बोला मैंने? फ्रॉम हेलोएरीन्स। अब ये हेलोएरीन क्या है? हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। हेलो मतलब हेलोजन, और एरीन मतलब एरोमेटिक रिंग, और मैंने इसमें डाला NaOH। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था NaOH जैसे टूटता हुआ लगता है, ऐसे टूटता नहीं। ये कैसे टूटता है? ये टूटता है 2 हिस्सों में, NaO नेगेटिव और साथ में क्या बनता है? H पॉजिटिव। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. अब ये जो H पॉजिटिव है, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जो H प्लस है यहाँ से उठेगा और किस पर अटैक करेगा? इस Cl पे अटैक कर जाएगा, और अटैक करने के बाद ये क्या फॉर्म कर लेगा? ये बेंजीन है, यहाँ से HCl भाग जाएगा, क्योंकि Cl इस H प्लस के अटैक होने पे डेफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बेंजीन रिंग के कार्बन से अपना बॉन्ड छीन लेगा, और बाहर निकलेगा Cl माइनस और H प्लस यानी कि HCl की फॉर्म में, और इस बेंजीन रिंग पर कौन अटैक करेगा? ONA। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में निकला HCl। निकल तो गया HCl, लेकिन HCl को कहीं जाने नहीं देगा। कौन नहीं जाने देगा? Na।
Na कहेगा Cl को, अरे तू कहाँ H के साथ जा रहा है, मैं हूं ना, मेरे से कंबाइन कर। अब ये इससे कंबाइन करेगा, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी बोलिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्म? सर फेनॉल और NaCl बन जाएगा। बहुत बढ़िया, वो वाला H इसके ऊपर आया, क्यों? क्योंकि Na से इलेक्ट्रॉन देके गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इसको बोलते हैं, याद रखना, दिस इज नोन एज फिनॉक्साइड आयन। ये हेलो एल्केन से पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ पे क्या बन गया, NaCl, साथ में क्या घूमा, जब Cl लेके भागा Na के लिए तो H के इलेक्ट्रॉन लेके भागा होगा। यहाँ पर क्या बना, H+, इसने इस पर अटैक कर दिया, क्या बन गया हमारा, फिनॉल। कितने लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई? सर जो हमारा सोडियम फेनॉक्साइड बन रहा है वो हमारा इंटरमीडिएट स्टेज है ना? इंटरमीडिएट, लेकिन ये इतनी तेजी से बनता है ना कि हमें लगता है कि शायद डायरेक्ट ऐसे टूट रहा है Na+ और OH- पे, लेकिन ये असल में क्या फॉर्म करता है, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करता है, और फिर वो HCl से कंबाइन करता है, जो फिनॉल बनाता है, साथ में NaCl को बाहर निकालता है। क्या मेरी बात याद रहेगी? Yes. यस सर। चलिए आगे आ जाइए। तो ये पहली प्रिपरेशन थी फ्रॉम फिनॉल, हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया। अब अगला जो कंसेप्ट है दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। क्या बोला मैंने? फ्रॉम क्यूमीन। पहली बात तो क्यूमीन होता क्या है? क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है क्यूमीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, और ये क्या होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये समझ लो। आपने बेंजीन लिया, यहाँ पे C लिखा, यहाँ CH3 लिखा, यहाँ CH3 लिखा, और यहाँ पर H। इसका मैकेनिज्म अगर मैं सिखाऊंगा ना तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जुगाड़ देता हूँ, जुगाड़ समझना है इसका। आपने O2 लिया तो ये मान के चलो कि ये क्या करने वाला है, रीअरेंजमेंट करने वाला है, ठीक है ना। ये हालांकि मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इसको याद करने का तरीका, ये जुगाड़ है। इसमें कार्बन यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3, अब C और H के बीच में क्या मौजूद है, ये आके रीअरेंज हो गया, और इस तरीके से रीअरेंज हुआ कि ये H के साथ भी जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है, खुद अपने आप से जुड़ा ही हुआ है, हाँ या ना? Yes. इस लिंकेज का एक स्पेसिफिक नाम होता है, अगर आप लोग 11th पढ़ के आए हो थोड़ी बहुत भी तो। Peroxide linkage. वेरी गुड, परऑक्साइड लिंकेज। अब आपने क्या किया, इस परऑक्साइड लिंकेज को मीडियम प्रोवाइड किया, ठीक है। अब बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ठीक है, क्योंकि आपने इसे H+ दे दिया। जैसे ही आपने इसे H+ दिया, नोटिस कीजिएगा क्या होगा, यहां क्या बनने वाला है, जल्दी बोलो क्या बनने वाला है। इस H+ ने मान लो इस पर अटैक किया, या पहले वाले पे अटैक किया, अभी मान सकते हो कि पहले वाले पे अटैक कर दिया, बताओ क्या होने वाला है, जल्दी बोलिए। अरे H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O। चलो मैं आपको सिंपल जुगाड़ देता हूँ, यही भूल जाओ, जुगाड़ से समझ लो, जुगाड़ से इसको याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अभी ये वाला मेथड छोड़ दो, किसने किसको लिया, मैं आपको एक सेकंड ऑल्टरनेटिव मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि वो सिर्फ एक ट्रिक है। परऑक्साइड लिंकेज है तो बंटवारा कैसा होगा, इक्वल इक्वल होगा, हाँ या ना? Yes, sir. मानते हो? तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बंटवारा करके दोनों अलग अलग हो गए, और आपके पास जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है आपको, वो ये दिखाई दे रहा है, ये बेंजीन, ये CH3, यहाँ पे CH3, और O पे चार्ज, O पे एक फ्री रेडिकल, और यहाँ से बाहर निकला OH फ्री रेडिकल, हाँ या ना? Yes. ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड दिखाई दे रहा है आपको, इसने कहा इस वाले ऑक्सीजन ने इस कार्बन से मुझे एक इलेक्ट्रॉन लाके दे किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं फ्री रेडिकल हूं, ठीक है। अगर मैं फ्री रेडिकल हूं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर O फ्री रेडिकल है तो ये कार्बन लेके बैठा हुआ है, ये कार्बन जो है इस फ्री रेडिकल के साथ इससे कहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन लाके दे। अब ये इलेक्ट्रॉन इसे कहां से लाके देगा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा अपना बॉन्ड, किससे तोड़ेगा, बेंजीन रिंग से, हाँ या ना? तो अब बेंजीन रिंग से फ्री रेडिकली कार्बन कार्बन से बॉन्ड तोड़ने वाला है, बताओ क्या बनने वाला है मॉलिक्यूल। अब कहां पर आ गया फ्री रेडिकल, बेंजीन पर आ गया, Yes. यहां से क्या बाहर निकला, CH3, C पर CH3, इस C पर फ्री रेडिकल, और इस O पर भी फ्री रेडिकल, हाँ या ना? Yes, sir. ये दोनों फ्री रेडिकल वाले आपस में कंबाइन कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे,
So double bond हो जाएगा. तो ये क्या बन गया, CH3 CH3 और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड. ओके. और ये वाला जो OH फ्री रेडिकल है इसे भी क्या दिखाई दिया, एक फ्री रेडिकल. इसने क्या कंबाइन कर लिया और क्या फॉर्म कर लिया, फिनॉल. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, बाय द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. Yes sir. Yes. जल्दी बोलिए सभी लोग. Yes sir. ये क्लियर है? बाकी लोग के जवाब दे दीजिए जरा एक बार. अरे हाँ या ना तो बोलो. यस सर. विधि, आर्यन, हर्षित, क्लियर है? यस सर. ठीक है, चलिए आगे की बात सुनिए. अब आता है नेक्स्ट, बहुत ही आसान सी रिएक्शन जिसका नाम है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कौन सी बला है? सबसे पहले तो बेंजीन पर सल्फोनिक ग्रुप लाना है, ये अपने आप में एक टास्क है. अब बेंजीन पर सल्फोनिक ग्रुप कैसे आए, कौन लाएगा, कैसे हेल्प करेगा, इसके लिए आप क्या लो, बेंजीन लो और बेंजीन पर क्या डाल दो, H2S2O7, क्योंकि हम मीडियम लेते हैं वाटर, आया ना. आप जानते हो H2S2O7 का दूसरा नाम क्या होता है? H2S2O7 का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, पढ़ा पी ब्लॉक में हम लोगों ने. दिस इज ओलियम. क्या बोलते हैं इसको, ओलियम. और ओलियम जब H2O से कंबाइन करता है तो बताओ कितने H हो गए टोटल, 4. सल्फर कितने हो गए, 2. और ऑक्सीजन कितने हो गए, 8. यानी कितने मोल्स ऑफ H2SO4, बेसिकली 2 मोल्स ऑफ H2SO4. हाँ या ना? Yes sir. और H2SO4 कैसे टूटता है हमारा बेंजीन के रेस्पेक्ट में, OH और SO3H. यही सिखाया था मैंने कि कोई भी एसिड बेंजीन नहीं कैसे कैसे तोड़ोगे, OH अलग कर देना, रिमेनिंग पार्ट अलग कर देना. क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? Yes sir. बताओ बेंजीन पर क्या जुड़ गया आके, कितने लोग को ये समझ आ गया कि OH ने क्या फॉर्म कर लिया, वाटर फॉर्म कर लिया. बेंजीन के ऊपर H मौजूद था. अरे बेंजीन के ऊपर H मौजूद था, Yes. उस H ने OH को लिया और क्या बना दिया, पानी, और वहां पे क्या छोड़ गया, वो SO3H. बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया आप लोगों का, हाँ या ना? Yes sir. यस सर. आपको अभी तक रियल मैकेनिज्म नहीं था, मैं आपको जुगाड़ से सिखा रहा हूँ, आसान तरीका, आसान ट्रिक्स. अब इस SO3H में कोई गैस छुपी हुई है क्या? SO2. SO2. और वो आसानी से निकलेगा क्योंकि एसिडिक कंपाउंड है. हमने क्या किया, इसमें NaOH डाल दिया. बताओ NaOH डालने से बेनिफिट हुआ, नुकसान हुआ? कैसे टूटेगा NaOH? ONA साथ में H प्लस, H plus 2. यहाँ से क्या निकल सकता है, OH, H. इसको लेके भागा, पानी को. वाटर बन गया. Yes. यहाँ पर पीछे पीछे क्या रह गया, SO2 और साथ में जुड़ गया ONA. तो क्या बन गया बेसिकली दोबारा से, सोडियम फेनॉक्साइड. अरे नहीं नहीं भाई, SO3Na. कितने लोगों को ये समझ आ गया? सर इसके बाद फिर से हम NaOH डालेंगे ना. NaOH डाला हमने SO3H में, और NaOH डालने पे टूटा NaO नेगेटिव और H पॉजिटिव. H पॉजिटिव ने SO3H में से कौन सा पार्ट निकाल लिया, OH पार्ट, और क्या बना के बैठ गया, वाटर बना के बैठ गया. ठीक है बेटा? जी सर. पीछे क्या रह गया तेरे पास, SO2, और SO2 में जुड़ गया क्या, ONA. तो क्या बन गया, SO3Na. अब ये खुशी खुशी टूटने को तैयार है. क्या करूं, सिंपली इसको हीट कर देता हूं. क्या कर दूं, इसको हीट कर दूं. हीट कर दिया मैंने लगभग 623 केल्विन. कौन सी गैस बाहर निकलती है, जल्दी से बोलो. SO2. क्या रह गया पीछे, सोडियम फिनॉक्साइड. और सोडियम फिनॉक्साइड में से मुझे वापस फिनॉल फॉर्म करना है. क्या डाल दो, Na को ललचा दो, क्या डाल दो, HCl. बताओ क्या बन जाएगा, HCl डालने पे Cl किसको लेके भाग जाएगा, Na को, और पीछे क्या छोड़ जाएगा, H. हाँ या ना? Yes. Am I clear to everyone? Yes. पूरा समझ आ गया सभी को?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलिए। विधि, कृष, इशिता, अवनी, आर्यन। यस। ठीक है, आगे सुनिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। हम डाईएजोनियम सॉल्ट से कैसे फिनॉल फॉर्म कर सकते हैं, मैंने सिखाया था आप लोगों को। पहले तो था व्हाट इज डाईएजोनियम सॉल्ट। कौन सी प्रोसेस? एनिलीन से क्या डाला आप लोगों ने? NaNO2 साथ में HCl, क्या बन गया? N ट्रिपल बॉन्ड N साथ में Cl माइनस। हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। इसको H प्लस प्रोवाइड कर दिया, वो कैसे किया हमने? इसमें H2SO4 डाल दिया। ठीक, ये क्या बन गया? कॉरस्पॉन्डिंग N2 गैस भाग जाएगी, HCl भाग जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? OH। याद आया कुछ? अरे हाँ या ना? यस। और ये नहीं डालना हो तो सिंपल पानी डाल देना, वाटर डाल दो, वो भी काम करेगा। H प्लस और OH माइनस, OH यहाँ आ जाएगा, HCl बाहर, N2 गैस बाहर। दोनों में से कोई भी डाल दो, काम कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? अरे बोलो बच्चों। यस। ओके, अगला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कहता है अगर आपके पास ये कंपाउंड है OH और यहाँ पर है CONA। बेसिकली ये कहां से आया, मैं आपको समझा दूं उसकी रूपरेखा। ये सॉल्ट है सैलिसिलिक एसिड का। एंड व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड? यहाँ पर OH और यहाँ पर COH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जब कंबाइन करेगा NaOH से तो कहानियां समझ ही गए होगे। NaO नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ से H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ने इसके OH को बाहर निकाला, वाटर बना लिया और ये ONA यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? यस। ये अगर रिएक्शन आपको याद हो ना, 11th हमने पढ़ी हुई है, 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में थी, और इस रिएक्शन का नाम था डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है, डी मतलब रिमूव, और मैं क्या रिमूव करने वाला हूँ? कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव करने वाला हूँ। मैंने क्या डाला इसके अंदर कार्बोक्सिल रिमूव करने के लिए, अगर याद हो आपको तो? NaOH डाला करते थे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसका देखो सिंपल कंसेप्ट, जो NaO है ये किससे कंबाइन कर जाएगा? पूरे CONA से। बताओ क्या बनाएगा? NaO प्लस CONA क्या बना? Na कितने हो गए? 2, C कितना है? 1, और O कितने हो गए? 3। हाँ या ना? यस। क्या चीज बनी है? अरे क्या चीज बनी? Na2CO3 बना या नहीं बना? यस। अरे Na2CO3 फॉर्म हुआ यस। या नहीं हुआ? कितने लोगों को Na2CO3 दिखाई दे रहा है? यस। बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है Na2CO3? OH, और यहाँ पे आ गया वापस आपका H। क्या चीज बाहर निकल गई? Na। सर पॉज हो गई शायद, क्या पॉज हो गई? स्क्रीन पॉज हो गई। आप लोगों को दिख रहा है? बाकी बच्चों को दिख रहा है ना? सर COOH और NaOH में पॉजिटिव है। अभी रुकी हुई है? हाँ जी, अच्छा, अब ठीक है। तो OH NaOH में से ONA कंबाइन किससे कर गया? COONA से, और क्या फॉर्म कर दिया? Na2CO3 बाहर निकल गया, और जैसे Na2CO3 बाहर निकला, जो बचा हुआ H था वो इससे कंबाइन कर गया, हमारा क्या बन गया? फिनॉल। और साथ में क्या बाहर निकला? Na2CO3। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस सर। ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई आपको? डी कार्बोक्सिलेशन वाली प्रोसेस भी। तो इन सब तरीकों से हमने बेसिकली क्या बनाया? फिनॉल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब आता है इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी। जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो तो पहला क्वेश्चन जो आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो आता है बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट।
कह रहा है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, हाँ या ना? जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का वो ज्यादा क्यों है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से? देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक कई सारे रीजन सिखाए थे मैंने आपको। एक तो स्ट्रेट चेन, ठीक है, एक मैंने कहा था मॉलिक्यूलर मास, और एक मैंने कहा था इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके अंदर बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? यस तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन है या नहीं है? यस अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है। क्या मेरी बात सही है? यस अगर लोन पेयर भी है, यानी कि दिखा देता हूं आपको मैं स्ट्रक्चर और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो CCOH इथेनॉल है और यहाँ पे खाली इथेन है, तो पहला टर्म तो मॉलिक्यूलर मास ही हो गया। दूसरा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये किसे इनवाइट करने वाला है? पानी वाले H2O में से H को अपनी तरफ इनवाइट कर लेगा। इनके बीच में क्या बन गई? एक इनके बीच में बॉन्डिंग बन गई, जिस बॉन्डिंग का नाम क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बन गई या नहीं बन गई? यस और अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई तो पहले हीट कहाँ इस्तेमाल होगी? सर बॉन्ड को तोड़ने में। बॉन्ड को तोड़ने में पहले हीट इस्तेमाल होगी, फिर वो उसे बॉईल करने में इस्तेमाल होगी। तो टोटल हीट क्या हो गई? ज्यादा हो गई या कम हो गई? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया अल्कोहल का? ज्यादा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, हाँ या ना? यस इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. पक्के समझ आ गया? यस यस सर। तो अब बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ अगली बात कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया आपको? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब होता है? जल्दी बोलो, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब होता है? मान लो मेरे पास ये कंपाउंड ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2ऑल, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है और क्यों? सर तो ये 3rd डिग्री वाले में सबसे कम है क्यों कम? क्योंकि ब्रांचिंग ज्यादा है। बहुत बढ़िया, इसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा है। जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होती है उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। कारण क्या है? ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होती है उतना सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम है तो अपने आप बॉइलिंग पॉइंट आपका रिड्यूस हो जाता है। Am I clear to all? हाँ या ना? यस ठीक है, आगे की बात सुन लीजिए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? पहले बताओ मुझे। सर कितनी जल्दी कंपाउंड टूटेगा? इसमें नंबर ऑफ आयंस में, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्युबिलिटी होती है। सही है। और किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी डिपेंड करेगा कितनी जल्दी वो पानी से कंबाइन कर रहे हैं। तो अगर ये कहते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिपेंड्स अपॉन कैपेबिलिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, जितना बल्की ग्रुप होगा, यानी कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, यानी कि रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद ब्रांचिंग, hence overall solubility decreases। याद रहेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो।
Yes, sir. क्लियर है स्टोरी सभी को? Yes. ओके। अब इसके अंदर एक मैकेनिज्म आता है, जो मैकेनिज्म है कि कैसे हम कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल से, हमने पहला कौन सा किया था, एल्कीन टू अल्कोहल ना, हाँ या ना? हमने पहले किया था एल्कीन टू अल्कोहल। Yes. अब नेक्स्ट मैकेनिज्म जो मैं वो कल कराऊंगा, दैट वुड बी फ्रॉम अल्कोहल टू एल्कीन। अभी पहले किया एल्कीन टू अल्कोहल, अब कराऊंगा अल्कोहल टू एल्कीन। लेकिन उससे पहले पहले एक चीज और समझ लेना, कहता है जो OH मॉलिक्यूल होता है हमारा, उसमें सबसे आसानी से, जैसे मान लो आपके पास फिनॉल है, ठीक है, आपके पास फिनॉल है, आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, और आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है। तो कहता है कौन से वाले केस में जो H है वो जल्दी बाहर निकलेगा और क्यों निकलेगा? देखो ये क्या बनाएगा टूटने पे, H का बाहर निकलना मतलब एसिडिटी बेसिकली, ठीक है। ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, ये बनाएगा एल्कोक्साइड आयन 1 डिग्री वाला, यहाँ पे बनेगा R2O नेगेटिव, यहाँ पे बनेगा R3O नेगेटिव, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, अरे बोलिए भाई। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी हिंट देता हूँ। एक अच्छा एसिड वो है जो H+ दे, और H+ देने के बाद जो बचा हुआ बाकी पार्ट है, जिसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। फिनॉल अगर एसिड है ना, फिनॉल अगर एसिड है तो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर अगर कॉरस्पॉन्डिंग एल्केनॉल यानी कि बेसिकली मिथेनॉल, इथेनॉल, ये एक एसिड है, तो एल्कोक्साइड आयन इसका बेस है। कौन सा बेस है? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, भूलना मत। एक अच्छा एसिड वो है जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। क्या बोला मैंने? अच्छा एसिड कौन? अच्छा एसिड कौन? कॉन्जुगेट बेस वीक। अच्छा, अब किसी भी बेस की बेसिसिटी हम चेक कैसे करते हैं? एक बेस अच्छा बेस तब होता है जब उसके ऊपर आया हुआ चार्ज उस पर इकट्ठा होता जा रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा। क्या कहा मैंने? जब उसके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो रहा है, चार्ज मूव नहीं हो रहा, तो वो बेस बढ़िया बेस है। तो आप मुझे बताओ, जो नेगेटिव चार्ज है ना, बेसिकली ये चार्ज है। तो यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ पे R है, और R क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी ऑक्सीजन को दे रहा है, तो यानी कि चार्ज इकट्ठा हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। बहुत अच्छी बात है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तो O के और मजे आ गए क्योंकि दो दो ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे तो O के और मजे आ गए। जल्दी से बोलिए हाँ या ना। यहाँ पे R लगा दिया, सॉरी। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। आप मुझे बताओ किस केस में चार्ज बहुत एक्यूमुलेट हो रहा है? किस? थर्ड केस। थर्ड वाले केस में, यानी कि ये सबसे बढ़िया बेस हो गया, सबसे बढ़िया। अगर ये सबसे बढ़िया कॉन्जुगेट बेस है तो याद रखना इसका एसिड क्या रहा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? वीक। Weak. कितने लोगों को ये स्टोरी समझ आ गई? बस अगर ये समझ आ गया तो खेल समझ आ गया आपको। Yes. स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होना चाहिए। अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसका मतलब आपका एसिड वीक था, ठीक है। अब आपको सर फिनॉक्साइड आयन क्यों है भाई वीक बेस? अब इसके पीछे ध्यान समझो। यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो रहा, कहीं मूव नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसकी चार्ज की बात करूं तो इसका चार्ज कौन ले लेगा? रिंग। और रिंग क्या करेगी? चार्ज को घुमाएगी। कहाँ घुमाएगी? डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, ठीक है। तो क्या चार्ज कभी इकट्ठा रह पाया एक जगह पे? अरे बोलो, क्या चार्ज इकट्ठा रह पाया? नो सर। क्या चीज समझ नहीं आई इसमें? जल्दी से बोलो। सर आगे ही समझ में अरे वाह, नहीं। क्या बात है, एक ही मिनट में समझ आ गया। तो जब चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो चार्ज इकट्ठा नहीं है, चार्ज इकट्ठा नहीं है
तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, यानी कि हम कॉन्जुगेट की बात कर रहे थे, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जिस एसिड से वो बना था वो एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। और एसिड की पहचान क्या होती है, वो अपने में से आसानी से H+ देता है। तो मैंने पूछा आपसे ईज ऑफ H+ का अगर ऑर्डर लिखना हो, ईज क्या लिखता हूँ इसको रेड पेन से, अगर मैंने कहा ईज ऑफ H+ आयंस रिमूव करने की क्या होगी, तो सबसे जल्दी कौन देगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई बच्चों? Yes. Yes, sir. इन कंसेप्ट्स को ईमानदारी से आप